हाय गाइस, तो आज आपके साथ है श्रुति और साइशा। क्योंकि इसका बिजी थी तो गाइस हम लोग आपका एंटरटेनमेंट करने आए हैं क्योंकि हमें बहुत दिन हो गए थे वीडियो डाले हुए। आपके कब तक बेरोजगार बैठे रहेंगे। गाइस आज का टॉपिक है फेक फेमिनिज्म, या तो जिससे हमें बहुत प्यार मिलेगा या तो जिससे हमें बहुत हेट मिलेगी। तो भी ऑनेस्ट, उससे हम लोग को कुछ फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि हमें मतलब है व्यूज से जो हमें मिलेगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं इनके साथ। Go disappoint your parents. Just once, seriously, go disappoint them. It doesn't have to be huge. Wear something they don't approve, but that's not the point. Because if my happiness is what disappoints them, then I would rather disappoint them than spend my life regretting everything I didn't do just to keep them comfortable. ये क्या है आधा कांदा। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए? तो इन दीदी का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर तुमको अपनी खुशी आती है तो अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट कर दो। तो भले उन्होंने बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे लिए सारे सैक्रिफाइस किए हो, तुम्हारी खुशी के लिए सारे सैक्रिफाइस, क्या फर्क पड़ता है? मुझे खुश रहना है। भले ही उस खुशी में मैं अपने माँ बाप के बेचारों की सारी सैक्रिफाइस दावा दे दूं भाई। मतलब सीधी बात कि अगर मुझे अपनी खुशी चाहिए तो मैं उनसे बात करने के बजाय, उनको अपना पर्सपेक्टिव बताने के बजाय मैं सीधे अपने मन का करूंगी और उनको डिसअपॉइंट करूंगी। 10 चीजें अच्छी थी, लेकिन अगर कोई एक चीज बुरी कर देंगे तो वो बुरी ही दिखेगी। 10 चीजें क्या है, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी करना ही पड़ेगा। वही तो गाइस, मतलब कि जिन लोगों ने अपना बचपन से पाला बड़ा किया, उन लोगों को अपना पर्सपेक्टिव बताने का ये नया तरीका है कि सीधे उनका बहिष्कार ही कर दो, अपोज ही कर दो भाई कि मेरे को मेरा जो मन करेगा तुम लोग बाहर में जाओ। सीधी बात। और इसके अगर कोई कॉल आउट कर देगा तो एक नया वीडियो बन जाएगा कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, तो भाई और किसी का पॉइंट ऑफ व्यू क्यों देते हो? वही। और भाई बात सही है, अगर तुम इंटरनेट पे वीडियो बनाओगे और तुम कोई चीज गलत बोलोगे तो कोई ना कोई तो कॉल आउट करेगा ही करेगा। वैसे हम लोग भी कर रहे हैं। तुम अच्छी भी बोलते हो तब भी 10 लोग आ जाते हैं बोलने के लिए। तुम बुरा बोलोगे, तुम कैसे सोच सकते हो? तुमको कोई बुरा नहीं बोलेगा। भले ही तुम्हारे जैसा होगा तो जरूरी नहीं है ना वो सबके लिए सही हो। भाई हो सकता है मेरे पेरेंट्स तुम्हारे ऑर्थोडॉक्स हो, और इसका मतलब ये थोड़ा होता है कि भाई तुम सीधे उनको छोड़ ही दो कि भाई हमने जो मन करेगा करूंगी, मैं आपसे दूर होकर चली जाऊंगी भाई, लेकिन अपना तुमने भी कुछ गलत किया होगा लाइफ में, तो क्या उन्होंने छोड़ दिया? वही तुम लाख चीजें बुरी करते हो लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो तुम्हें माफ कर ही देते हैं भाई। तो इतनी सी बात के लिए क्या बुरा लगा के बैठ गए तुम लोग कि भाई अगर मना कर दिया तो मना ही करे, मैं अपनी मन का करूंगी, छोड़ के चली जाऊंगी उनको सीधे कि भाई मुझे अपने मन का करना है। तो है अब उन्हीं को तुम छोड़ दोगे तो इंसान तुम्हारे बचपन से रहा है, तुम्हारी गलतियों में तुमको मदद किया है, सही बात। दीदी शांति हुई थी कि इनके अपोजिट एक और आ गया, दी ग्रेट ओजी अनिरुद्धाचार्य, जिन्होंने 70 से 17 बनाना सिखाया है हमें। और कुछ नहीं किया है गाइस। जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो समय तो अच्छी होगी, तो आप उस परिवार को अपना मान लेगी। लड़कियां लाती हैं 25 साल की, 25 साल की लड़की 4 जगह घुमा चुकी होती है समय पर बहुत, और 25 साल की लड़की आती है तो पूरी जवान हो जाती है। जब जवान हो आएगी तो स्वाभाविक है कि अपनी जवानी कहीं ना सरकार ने इतने सारे रूल्स बना दिए हैं, इतनी सारी मूवीज और सीरियल बन चुके हैं चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए। और सरकार ने राजस्थान क्या बोल रहे हैं, आई मीन इंडिया में बैन भी लगा दिया है। बट ये लोग रुक ही नहीं रहे भाई। इनका पर्सपेक्टिव देखो, 14 साल की बच्ची की शादी करा दो। मतलब जो चीज इतने सालों से रोक लगाई जा रही थी, ये चीज को सीधा सपोर्ट कर रहे हैं। करो करो बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो? बाल विवाह भी क्या गलत है? अच्छी चीज बाल विवाह, मैं कहती हूँ बाल विवाह भी नहीं करनी चाहिए। 14-15 साल की लड़कियां भी बीते से पीछे भागती हैं, इससे अच्छा पैदा होती है तैयारी में लग जाते हैं। चीज की तैयारी करवा रहे, इसको भी करवा दो, सब सेम ही तो होता है। इनके सेलिब्रेशन सब सेम होता है गाइस। बोल देंगे 10 मर जाके ऑफेंड हो जाएंगी। हाँ, और अगर कोई लड़की खड़ी हो जाएगी तो उसके कमेंट सेक्शन में आके आप लिख के चले जाएंगे और सोचेंगे कितना कूल किया है उन्होंने कुछ। बाबा इज एक्चुअली फ्रॉम आई मीन यू नो। भाई कट कर देना प्लीज। इनके वीडियो में उन्होंने बोला है कि अगर 25 साल की लड़की है तो वो 10 जगह मुंह मारी, यानी तुम सीधे कैरेक्टर चेक कर लो लड़की का, और अगर कोई लड़की तुम्हारे अगेंस्ट बोल दे तो तुम उसके कमेंट सेक्शन में गाली लिखोगे और ये सोचोगे कि वाह मैंने कितना कूल काम किया किसी लड़की के कैरेक्टर पे बोल के सीधे। और अगर तुमको कोई सामने से आके इस चीज के लिए पॉइंट आउट कर दे या फिर कह दे कि भाई तुम क्या हो, तुम एक्सपेक्ट करो लोग तुमको जज ना करें, क्यों नहीं जज करेंगे? वही। और अगर कोई कर दे तो इनके सारे सहायक मिलके, इनके सारे लोग मिलके ऐसे बोलना शुरू कर देंगे उस बेचारे को जैसे उसने कुछ गलत करा हो। बाबा इज लाइक, पता नहीं उन्होंने इतना कुछ सिखा दिया है ना लोगों को, पता नहीं क्या सिखा दिया भाई। आज तक 17 कैसे बना था ये जरूर दिखनी वाली, उसके अलावा कुछ नहीं सीखे, बट बहुत कुछ सीखे। How and why is making food in the kitchen a ritual apart of the stuff compared to the rest of the people in the that she also has to serve everyone and take their blessings by touching their feet. तो पहली रसोई इज अ टाइप ऑफ रिचुअल जो कि दुल्हन करती ताकि उसकी मैरिज में खुशियां रहें, स्वीटनेस रहे। और ये दीदी का पॉइंट ऑफ व्यू। अब इनके अकॉर्डिंग ये है कि जितनी भी आज तक ट्रेडिशन चले आ रहे हैं या फिर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है सब गलत है, सिर्फ ये दीदी सही है, ये खुश रहनी चाहिए। वही। अगर इन्होंने भाई मतलब खाना बना दिया तो उन्होंने पाप ही कर दिया भाई। मतलब उनकी वीडियो में दिखा वो खुश है, लेकिन इन दीदी के अकॉर्डिंग नहीं, ये गलत है, ऐसा कोई नहीं चाहिए। तुम शादी करो ना, बाकी रिचुअल बाहर में करना ही नहीं है, गलत है वो। वही शादी करो और बस, और कुछ नहीं होना चाहिए, बस शादी करना चाहिए। उसके बाद आप जीन्स पहन के रहो, और कोई बोलता है तो उसके मुंह पे कॉल आउट कर दो कि मैं जीन्स पहन के रहूंगी, जो कि नॉर्मल है। बट अगर वो चाहती है सूट पहनना या फिर अगर उसका मन है तो वो क्यों नहीं कर सकती है? वही। लेकिन इनके दीदी के अकॉर्डिंग इनको भाई मतलब ये शी इज टाइप ऑफ फेमिनिस्ट, जिसके लिए हर चीज गलत है भाई। तुम अगर कुछ भी उसके अगेंस्ट है, हल्का सा भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोल दिए, तुम गलत हो भाई, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। भले वो एक नॉर्मल सी हैप्पी वीडियो उठा के उसको कॉल आउट कर सकती है, जिसमें करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि उसके उनको कुछ बोल ही नहीं रहा है कि देखो हम कितने खुश है, तुम सूट नहीं पहनते हो तो समथिंग लाइक दैट। तो इसे क्यों ही कॉल आउट करना है? जब वो नॉर्मल सी वीडियो बनाई है तो तुमको नॉर्मल सा रिएक्शन दे दो कि भाई आई डिडंट लाइक इट, बात खत्म। अगर यू डिडंट लाइक इट दैट्स ओके। बट तो इन दीदी के अकॉर्डिंग अगर आप ब्लेसिंग ले रहे हो तो वो भी गलत है, यानी आप इंडियन ट्रेडिशन के खिलाफ ही चले जाओ कि भाई हद है भाई इनका पर्सपेक्टिव। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोरिया जाते हो तो वहाँ का भी अलग होता है ग्रीट करने का एक दूसरे को। अगर आप रशिया जाते हो वहाँ का भी अलग होता है। बट अगर इंडिया में वही सेम चीज होती है तो वो चीज गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि मतलब इट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। अगर आप जनरली किसी की ब्लेसिंग लेना चाहते हो तो उसमें गलत क्या है? बट उसको भी फालतू में घुमा फिरा के मतलब इससे पूरा ट्रेडिशन हर चीज ट्विस्ट कर दिया।
लिटरली भाई इसी को कहते हैं भाई बोलो वही जो तुम्हें सही लग रहा हो क्योंकि सामने वाला तो पता है उसे तो लगेगा भाई कि हाँ भाई क्या बात कह रहे हो। और अगर अभी इसको कोई फॉलो करेगा तो लिटरली सब लोग लिखने आ जाएंगे उनके कमेंट सेक्शन में पिक मी है गाइस पिक मी है ये तो पिक मी है। भले पॉइंट ऑफ व्यू पिकनी वाली का ही सही हो एक पल के लिए, नॉट एवरी एक्चुअली, बट भले एक पिकनी जिसको बोला जाए उसका पॉइंट ऑफ व्यू सही हो, लेकिन अगर कोई इस तरह ऐसे एकदम मेरी वॉइस ऑफ व्यू से अलग है, अपने भले पेरेंट्स को गाली दे रही है, एल्डर की रिस्पेक्ट नहीं करती, बट वो चीज सही है क्योंकि वो खुश है। वही क्योंकि भाई बस ये लोगों की थिंकिंग हो गई है कि अगर आप गलती से भी अगर किसी ऐसे इंसान को बोल कर रहे हो, मान लो वो इंसान लड़का है और कोई लड़की अगर कमेंट में आके लिख दी कि हाँ भाई बात तो सही है, तो उसके ही लिटल कमेंट पे कमेंट मिलेगा तुमको कि ये तो पिक मी है, अरे ये तो ऐसी ऐसी टाइप की बातें करेगी। जस्ट इवन अगर वो नॉर्मली कमेंट कर देगी किसी के ऊपर कि भाई बात तो सही कह रहे हो, फिर भी लोग यही बोलते हैं पिक मी लोगों को लाइन मिल रही है भाई। मतलब ये कह सकते हैं अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो एज अ फेमिनिस्ट, एज अ फेक फेमिनिस्ट आई मीन, वो सही है, लेकिन अगर कोई उस पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा क्लियर करना चाहेगा, फिर उसको थोड़ा नॉर्मलाइज करना चाहेगा कि ऐसा नहीं ऐसा होता है, तो वो चीज गलत है बिकॉज उसने तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू चैलेंज बोल दिया। जैसे आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है तो उसका भी तो हो सकता है, हाउ कैन इट बी रॉन्ग एंड यू आर राइट ऑल द टाइम। वही बट ये लोग भी समझेंगे ना क्योंकि इन लोगों को भाई लोगों के दिमाग में चीज बस गई है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। और आजकल के लोगों को तो ये बहुत कूल लगता है भाई कि अगर किसी ने उसके अगेंस्ट वीडियो बना दी तो उसे मसाला ढूंढने चले जाएंगे और ऐसे टाइप की फेक फेमिनिस्ट जानबूझ के ऐसी वीडियो बनाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई दिस इज कूल, अगर मैं ऐसा बोल दूंगी तो कोई ना कोई लोगों का रिएक्शन बनाएगा और उसके बाद मुझे व्यूज मिलेंगे। और लोग लिटरली इस फेक फेमिनिस्ट की बातों में आ भी जाते हैं कि वो भी सोचते हैं कि भाई देखो ऐसे बोल रही है तो ये सही भी हो सकता है। फेक फेमिनिज्म से बस यही होता है कि एक लड़ाई हो जाती है आपस में सबसे कि या लाइक ये होता है कि वो सही है और फिर उसका होता है वो सही है। पॉइंट ऑफ व्यू रखना बिल्कुल भी गलत नहीं है, बट उस पॉइंट ऑफ व्यू को ऐसे रखना कि वही सही है और पूरी दुनिया गलत है, वो चीज गलत है। वही और अगर इन लोगों को फॉलो कर दोगे तो ये लोग चिढ़ जाएंगे कि मतलब हमारी वीडियो पे क्यों तुमने ऐसा कमेंट किया या फिर कुछ डाल देंगे दूसरे की वीडियो पे जाके ये ऐसे करो ऐसे क्यों तुमने किया ऐसे क्यों किया। भाई अपना पर्सपेक्टिव तुम सुना रहे हो तो तुम्हें इतना गट्स होना चाहिए कि सामने वाला भी तुमसे कभी ना कभी बनाएगा। कि अगर एक चीज सोशल मीडिया पे पब्लिकली अवेलेबल है आपके थ्रू तो उससे लोगों को पॉइंट देना इज वेरी नॉर्मल, सबको देना, मतलब कोई भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसे रख सकता है जैसे आप रख सकते हो, तो इसका गलत तो कुछ भी नहीं। तो पहली बात तो एज अ ऑडियंस आपको सही और गलत में अंतर पता होना चाहिए। कोई भी चीज को सही और कोई भी चीज को गलत मत समझो। आधी वीडियो देख के अपना पर्सपेक्टिव मत बनाओ, हमेशा जाके पहले पूरी वीडियो देखो फिर ही किसी को गलत या किसी को सही बोलो। और ये भी मत समझो कि जस्ट बिकॉज एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर आके तुमसे कोई चीज बोल रहा है, वीडियो बना रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो पॉइंट ऑफ व्यू सही है। तुमको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर रखना चाहिए, वो तभी बनाना चाहिए जब वो एक्चुअली गलत हो, वही इन्फ्लुएंसर के इन्फ्लुएंस में आके नहीं। तो अगर आप लोगों को इस क्लिप पे रिएक्शन देना है तो इस क्लिप को पूरा काटना, कभी आधा काट के महान मत बनना क्योंकि अगर आधा तुम काटोगे तो पूरा हमारे पास भी है ना। पर्सपेक्टिव रखना गलत चीज होता है, बट जरूरी नहीं है कि पर्सपेक्टिव को किसी और के ऊपर थोपा ही जाए, क्योंकि वो चीज वो पर्सपेक्टिव आपके लिए सही हो बट दूसरे के लिए वो गलत भी हो सकता है। तो पर्सपेक्टिव बदलने में समय लगता है। कोई भी चीज गलत है तो उसे समय लगेगा बदलने में, उसे अच्छी चीज अच्छे तरीकों से बदलो। गलत नहीं के बाद गालियां देना तो भाई बिल्कुल भी कूल नहीं है कि आप किसी के कमेंट सेक्शन में आके गाली दे रहे हो। अगर आपको ये लगता है कि आप गाली देके कूल बन रहे हो और ये बहुत ज्यादा एटीट्यूड एकदम क्रेजी है, तो भाई ये क्रेजी नहीं है, बहुत ज्यादा क्रिंज है, आप पागल लग रहे हो ये सब करके। तो इसलिए अगर आपको उसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं चाहिए तो सिंपली बोल दो आई डोंट एग्री। जरूरी है उसको कि आई डोंट एग्री, अगर ऐसे ही लिखना जरूरी है। वही जस्ट बिकॉज वो अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर रही है इसका मतलब ये तो नहीं होता कि आप उसके कमेंट सेक्शन में कैरेक्टरलेस गालियां लिखने लग जाओगे, उसको ऐसी सी बातें बोलोगे। वो बेचारी वो कुछ बोल नहीं रहा है या रही है, इसका मतलब ये नहीं होता कि कुछ भी लिखते चले जाओ, बिकॉज दिस इज वेरी इलिटरेट बिहेवियर। पिकनी हो सकता है बट ये जरूरी नहीं है ना कि आप कोई नॉर्मली भी ऐसा हो तो आप उसको भी पिकनी बोल के चलेगा। डिफरेंस समझना चाहिए सब में, बट वो आप लोग वो वही समझेगा जो समझना चाहेगा। वी कांट चेंज भाई अगर वही बात है, अगर समझदार होगे तो तुम लोग समझोगे, गलत चीज मत लिखो। अगर आपको अच्छा वीडियो लगेगा तो भाई उसे आप कमेंट करो, अच्छे कमेंट करो। नहीं खराब लगे तो आप उसे तमीज से भी तो बोल सकते हो कि नहीं अच्छा लगा, क्योंकि बुरे में बोलना तो हमें भी आता है। वही बुरे में तो हमें भी आता है। अभी तक तो भाई फैमिली फ्रेंडली चैनल बनाया है गाइस, गालियां सबको आती है, सबको पता होती है। बस कुछ लोग होते हैं जो अगर आप लोगों में कोई ऐसा ऑफेंड हो रहा है तो आप भी कमेंट में लिखो अपना पर्सपेक्टिव और भाई डेफिनेटली बताना कि आपको क्या सही लगी क्या गलत लगा। और एट लास्ट ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू का वीडियो था, जैसे सब बनाते वैसे हमने बनाया, तो इसको आप लोग जज ना करें। अगर आपको कुछ गलत लगा तो आप बताइए, बट गाली मत दीजिए बस। वही तो नेक्स्ट फिर मिलेंगे फिर दोबारा कभी वीडियो में। तब तक के लिए इसका क्या हाँ विद इसका भाई इसका दीदी को तो भूल ही गए थे एकदम। चलिए ठीक है, बाय।